फ्रेंड्स, मैं एलिसन रॉड्रिक आपका अपने चैनल टेक रेजोल्यूशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो चर्चाएं की थी उसकी आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि कैसे ईश्वर जब हमें ज्योति बनाता है और वो चाहता है कि ज्योति की संतानें अपने आप को उन लोगों से अलग रखे जो इस दुनिया में नाना प्रकार की बातों में संलिप्त हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो है अंत के दिनों के बारे में। द एंड इज नियर। बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि अंत का दिन निकट है और अपने आप को तैयार करो। और बहुत से पासबानों के माध्यम से या बहुत से ऐसे प्रचारकों के माध्यम से आपने ये भी सुना होगा कि अंत का दिन निकट है, मन फिराओ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई धार्मिक चैनल नहीं है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक वही बातें पहुंचाऊंगा जो फैक्ट है और प्रमाणित की जा चुकी है। बिना फैक्ट के हम हवा में बात नहीं करेंगे, चाहे वो बातें किसी भी तरह की क्यों ना हो। लेकिन बातें जब फैक्ट होती हैं, तार्किक होती हैं, तो वो बातें बहुत दूर तक जाती हैं और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन बातें यदि तार्किक ना हो या तर्क से ना की जाएं तो उन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने पाएंगे कि पिछली वीडियो में जो ज्योति प्रभु ने हमें कहा है या जो ज्योति की उपाधि हमें दी है, उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक मनुष्य का जीवन मसीह यीशु में आने के बाद कैसा होना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बातें मैंने किसी अन्य विद्वानों से पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो सुना और जाना है वो मैं आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं। क्योंकि कई बार अज्ञानतावश हम संसार की तमाम प्रकार की बातों में संलिप्त रहते हैं, क्योंकि हमारी सारी दौड़ केवल भौतिक होती है। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि हम भौतिक और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच में रहते हैं। हमारा जगत भौतिक रूप से फैला हुआ है और भौतिकता हम पर यदि पूरी तरीके से हावी रहे तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के विषय में जान ही नहीं पाएंगे। जैसे कि शैतान की ये बहुत इच्छा है कि वो इंसान को इस भौतिक जगत में ही रहने दे और उसका अंत भी निकट आ जाए, वो मर जाए और उसके साथ उस कुंड में डाल दिया जाए जो अंत के दिन में परमेश्वर के साथ करेगा। तो एक मसीह होने के नाते जो समाचार मैंने किसी अन्य से पाया है वो समाचार आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अंत के दिनों में हम अपने ज्ञान, अपनी चेतना और अपनी बुद्धि का विस्तार यदि नहीं कर पाएंगे तो हमारी दौड़ केवल महज भौतिक चीजों की एकत्रता में ही खत्म हो जाएगी। भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करते करते हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। हम सारी चीजें जो विलासतापूर्ण हैं और सुविधा से लबरेज हैं, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए यदि हमारा जीवन केवल लगा हुआ है तो आज ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि मेरी जिंदगी जो परमेश्वर ने मुझे दी, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से मुझे दी, उसका आखिर अर्थ क्या है। क्या मैं अपना जीवन केवल उन वस्तुओं को प्राप्त करने में निकाल दूं जैसे कि अन्य लोग करते हैं, जैसे कि अन्य जातियां करती है। परमेश्वर ने जब हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अन्य जातियों के बीच में से बुला लिया और चुन लिया है तो मुझको और आपको ये जानने की जरूरत है कि मेरे और आपके लाइफ से उसकी कौन सी योजना और कौन सी इच्छा जुड़ी हुई है। क्योंकि यदि हम ये नहीं जानेंगे तो हम अंधेरे में रहेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि जो ज्योति में नहीं आता वो अंधेरे में रहता है, लेकिन परमेश्वर ने उजियाले को जब अंधेरे से अलग किया तो वो चाहता है कि उसके लोग अंधकार से बाहर उजियाले में आए और उनका चाल चलन उजियाले में रहे, ताकि हर एक काम प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से लोगों को दिखाई दे। तो जैसे कि मैंने बातचीत किया, द एंड इज नियर, अंत निकट है, तो अपनी तैयारी हम कैसे रखें, अपने कमर को हम कैसे कसें और अपने विचारों को कैसे प्रौढ़ और विकसित कर लें। क्योंकि यदि हम अपनी चेतना, अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान के विस्तार में नहीं लगे हुए हैं तो हम कहीं ना कहीं उन जातियों में घुल मिल गए हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ठहरती है। दोस्तों, मैं और आप एक राजदूत हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और एक राजदूत का काम होता है कि वो अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को ये बताए
तो मसीह का जो स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह का, उस स्वभाव को अपने अंदर लेते हुए हमें इन अंत के दिनों में ज्ञान से लबरेज होने की आवश्यकता है, जिससे कि मेरे और आपकी जिंदगी को वो महिमामय जगह में जाने की छूट मिल सके जो प्रभु अपने लोगों को देना चाहता है। दोस्तों, आज हमें जागने की आवश्यकता है, अपने ज्ञान और चेतना को जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे क्रिश्चियन भाइयों और बहनों को केवल ये देखा है कि वो सिर्फ चर्च जाना ही अपने आप को सोचते हैं मैंने सारी मसीहत को पूर्ण कर ली, लेकिन मसीह की असली शिक्षाओं के अभाव में उनकी जिंदगी भौतिक जीवन में इतना अधिक समाहित रहती है कि स्पिरिचुअल बातें उन्हें समझ ही नहीं आती। उनके ज्ञान का अभाव उन्हें केवल भौतिक जीवन तक ही सीमित रखता है, और भौतिक जीवन तक ही सीमित रखने के कारण वो अपना जीवन केवल खान पान, रहन सहन और सुविधाओं को एकत्र करने में बिता देते हैं। और दिक्कत यही है और यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि हमें आज अपनी चेतना को विस्तार देने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी बुद्धि हमेशा सजग और सावधान रहे, क्योंकि बाइबल के पदों में हम पढ़ते हैं कि द्वार पर ही शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई फाड़ खाने को तैयार बैठा रहता है कि हर इंसान के पीछे एक दूत लगाकर वो सोचता है कि वो उन्हें गिराता चला जाएगा। लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा एडवोकेट है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा आत्मिक जीवन का और भौतिक जीवन का वो एडवोकेट है जो कभी अपना केस नहीं हारता। उसने शैतान को धूल चटा दिया, उसकी औकात उसे बता दी और महिमामय सिंहासन के निकट परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यही जानकारी देना चाहता हूँ कि जो जिंदगी मुझको और आपको परमेश्वर ने दी है, उस जिंदगी को कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ निकटता में ले चलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप मसीह परिवार में जन्म लिए हैं और अभी तक केवल आप चर्च जाने को ही सिर्फ महत्वपूर्ण समझते हैं और उसके अलावा भौतिक जगत में आपका जीना केवल उन लोगों के समान ही होता है जो भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा कर रहे हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, तो आपको ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर इससे कुछ ज़्यादा आपसे उम्मीद करता है, और उसके उम्मीद पर खरा नहीं उतरने से उसका कुछ नहीं जाना तो हमारा ही है। क्योंकि आप जानते हैं कि यदि हम उस पर विश्वास करें या ना करें, वो तो उत्पत्ति के प्रारंभ से है और आदि और अनंत में समाया हुआ है। वो तो हमें मौका देता है, विलंब करता है अपने क्रोध से कि हम उसकी निकटता में बने रहें, लेकिन जब हम उसकी निकटता में नहीं बने रहते तो वो हमको अपने हाल में छोड़ देता है और हम दुनियावी कामों में इस कदर व्यस्त हो जाते हैं कि फिर हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम मसीह को जान पाएँ और उसकी योजना मेरे और आपके लिए क्या है उसे जान पाएँ। दोस्तों, जैसे कि बहुत से प्रचारक इस बात को प्रचार करते हैं कि अंत का दिन निकट है और कैसे परमेश्वर के राज्य को हम इस पृथ्वी पर लाएं। दोस्तों, जो ज्ञान, जो बुद्धि परमेश्वर में देता है, वो चाहता है कि उसकी बातों को समझा जाए और अपने आप को तैयार किया जाए। और मसीह को जानने के बाद यदि हमारी दौड़ केवल इस भौतिक जगत में अन्य लोगों की तरह है, तो हमें सावधान करना चाहता है। वो सावधान करना चाहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि तुम भौतिक भोग विलास और इन्हीं वस्तुओं की इकट्ठे करने में अपना जीवन गुजार दो, परंतु मैं तुम्हें इसलिए बुलाता हूँ कि तुम उस बात को जानो जो तुम्हारी भौतिक आंखों से छिपी हुई है। और जब स्पिरिचुअल आंखें खुलती हैं ना, तो कुछ ऐसी बातें दिखाई देती हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारा हृदय गदगद हो जाता है कि उस परमेश्वर ने जो इस सृष्टि का करता है, उसने हमें बहुत सारी बाधियों से नवाजा है और उसके पीछे चलने से हमें क्या क्या हासिल हो सकता है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानने पाएंगे। क्योंकि हर एक इंसान ये सोचता है कि मेरी पढ़ाई करने के बाद नौकरी में क्या मिलेगा, उसके बाद उसके साथ काम करने से क्या मिलेगा, उसके पीछे चलने से क्या मिलेगा। यही मानसिकता चेलों की भी थी।
लेकिन जब उन्होंने स्पिरिचुअल जगत की व्यापक पैमाने की बात को देखा तो वो भौतिक जगत को भूल गए, क्योंकि जिसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और वो आत्मिक बातों की भव्यता को देखने लगता है तो फिर उसकी नज़र में भौतिक चीज़ें बहुत ही मामूली हो जाती हैं। दोस्तों, आत्मिक आंखों का खुलना आवश्यक है। इस जिंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आत्मिक आंखें खुले और आपकी चेतना का विस्तार हो और ज्ञान बढ़े आपका, और आप उस बात को जान पाएं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हुई है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। पुराने नियम में हम बहुत सी कहानियों का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अलग अलग लोगों के माध्यम से अलग अलग तरीके से इंसान को बचाने की कोशिश की, लेकिन सारा प्रयास असफल रह गया। उसके बाद परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से ये पूरी कोशिश की और ये पूरी तरीके से 100% 1000% सफल रहा और मैं और आप बचा लिए गए। लेकिन जो जीवन इस पृथ्वी पर गुजारने का समय जो हमें मिला है वो मिला है परमेश्वर की अलग अलग बातों को जानने का और उसकी बातों को विस्तार रूप से फैलाने का, क्योंकि स्वर्गारोहण के दौरान उसकी यही एक बात महत्वपूर्ण रही कि उसने कहा, जाओ जगत में और मेरे नाम को सुसमाचार प्रचार करो और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें बताओ कि इस पृथ्वी पर जो तुम रहते हो तुम्हारा जीवन केवल यहीं तक नहीं है, ये तो तुम्हारी तैयारी का समय है। यदि इस तैयारी में तुम चूक गए, इस तैयारी में अगर तुमने भौतिक जगत को ही अपना स्वामी मान लिया तो तुम वहां नहीं पहुंच पाओगे जिसकी बात मैं तुम्हारे साथ करके जा रहा हूं। परमेश्वर बड़ा दयालु अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करता है। मैं अपने जीवन में देखता हूं बहुत से ऐसे मसीह भाइयों को जो केवल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व दांव पर लगा देना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि इन वस्तुओं को प्राप्त करने से उनका शरीर खुश हो जाएगा, लेकिन थोड़े समय की खुशी के बाद वो खुशी अचानक लुप्त हो जाती है। बहुत सारा धन भी यदि अकाउंट में हो तो भी चिंता जाती नहीं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप मेरा और आपका होता है ना, तो एक अद्भुत बातें हमारे सामने निकल कर आती है और हम फिर चिंता करना नहीं चाहते और हम चिंतित भी नहीं रहते, क्योंकि हमें मालूम चल जाता है कि एक बड़ा भयंकर विशाल जीवन, खूबसूरत जीवन परमेश्वर ने मिल रखा है। दोस्तों, मेरा वीडियो आप तक पहुंचाने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप अंत के दिनों में अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि आप इस राज्य में प्रवेश कर सकें जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस पृथ्वी पर रहने के दौरान की। और आज 2000 साल से ज़्यादा बीत गया है, लेकिन यदि अभी भी मसीह समाज, मसीह लोग केवल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति में लगे हुए हैं तो ये दुखद विषय है, क्योंकि मुझको और आपको ये अथॉरिटी मिली है कि सुसमाचार तमाम जगत में फैलाया जाए और परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए। और मैं समझता हूँ कि जब आप परमेश्वर की उस गहन बातों का अध्ययन करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य आ जाता है। उसके लिए फिर आप ये चिंता नहीं करते कि मुझे मरने के बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मिलेगा। आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य आ जाता है। आप भौतिक जीवन में रहते हुए परमेश्वर के राज्य को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि रहस्यमय तरीके से वो अपनी बातों को आपके बीच में प्रकट करता है। दोस्तों, जब से मुझे उन बातों की जानकारी मिली है मेरा हृदय गदगद हो गया है और मैं आप तक उन बातों को पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी आत्मिक आंखें खुले और आप भी ऐसी अद्भुत बातों को देख सकें और उसके बाद आपको भौतिक चीज़ें बहुत ही मामूली लगने लगेंगी। आपको भौतिक जीवन बहुत ही मामूली लगने लगेगा। चिंताएं जीवन से जाती रहेंगी, समस्याएं जीवन से जाती रहेंगी, बहुत कुछ शैतान कोशिश करेगा, लेकिन आपसे वो नहीं छीन पाएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दे रखा है। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम विद्वानों का, उन पास्टरों का, पास्टर सचिन लाइफ का, पास्टर सूरज प्रमाणी का, जिन्होंने बड़े ही अद्भुत तरीके से उन बातों को हमारे सामने क्लियर किया है
कि हम अपनी आत्मिक आंखों को खोल कर रखें और देखें कि परमेश्वर ने कैसी बड़ी योजना इस पृथ्वी पर रहने वालों के लिए बना रखी है प्रारंभ से ही। यदि कोई अनभिज्ञ है तो वो आज इस वीडियो के माध्यम से जान ले कि केवल हमारा जीवन इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है, हमारा जीवन बहुत ही व्यापक और विस्तार से भरा हुआ है। यदि आप इस पर विश्वास करें तो आपको वो जीवन प्राप्त हो जाएगा जिसकी कल्पना आपने सपनों में भी नहीं की होगी। जिस दिन आपका ये विचार बदल जाएगा कि केवल भौतिक वस्तुओं को मैं इकट्ठा कर रहा हूं अपने इस देह की पूर्ति के लिए, यदि मेरा ये देह चीज़ों से खुश हो जाता तो मैंने कितनी चीज़ें इकट्ठे कर ली, मैं कहाँ खुश रहा, मैं तो चिंतित और व्याकुल ही रहा। और जवानी के उफान को पार करते हुए मैं अब ढलान में आ गया हूँ और क्या मेरा जीवन सिर्फ उन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति में ख़त्म हो जाएगा, ये सोचने की आज ज़रूरत है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप तक बातें पहुंचाता रहूंगा। जो मैसेज मुझे प्राप्त हो रहा है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और जो ज्ञान परमेश्वर मुझे अपने विद्वान प्रचारकों के द्वारा दे रहा है वो बातें भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरी बड़ी जिम्मेदारी है ये कि सुसमाचार जगत के छोर तक पहुंचे और हर एक जातियों पर ये गवाही हो जाए कि यीशु मसीह प्रभु है, उसके बिना संभव ही नहीं है कि उसके राज्य में प्रवेश हम करें। दोस्तों, स्थितियां आज विपरीत हैं, परिस्थितियां आज ऐसी हैं समाज के भीतर, देश देश के भीतर, लोगों के भीतर कि वे एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए तैयार हैं और एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। और शैतान ने सबों को ऐसा भ्रमित करके रखा हुआ है कि लोग सिर्फ भौतिक दौड़ को ही अपने जीवन का दौड़ समझने लगे हैं, जिसके चलते शैतान के लिए काम आसान हो गया है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से अपना ज्ञान हमें प्रदान करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जो राजदूत कहलाते हैं दूसरों तक उस वचन को पहुंचाएं। दोस्तों, ये धार्मिक चैनल नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, ये वो चैनल है जिसके माध्यम से आपको फैक्ट और प्रमाणित बातें मैं आपको ला कर दूंगा। आप अपने कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि जो बातें मैं कह रहा हूं उसकी अथॉरिटी, उसके अथेंटिक होने का प्रमाण क्या है, मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आज बहुत जरूरी है क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं और ये अंतिम युग है और इस युग में भी यदि हमारा जीवन उन्हीं लोगों के समान बीत जाएगा जो 100 साल पहले थे तो दोस्तों निराशा ही हाथ लगेगी। परमेश्वर सिर्फ आह्वान करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि उसके आह्वान पर आप नहीं जाएं। वो जानता है अपनी भेड़ों को, वो जानता है अपने पीछे आने वालों को और बार बार वो कोशिश नहीं करेगा, वो आपको आपके हाल में छोड़ देगा। फिर आप जीना है तो जियो, लेकिन तैयार रहो उस नर्क के लिए जो मेरे विरुद्ध में खड़े होते हैं, उनके लिए वो तैयार रखा हुआ है आग और गंधक से जलने वाली झील जो खतरनाक होगी। मैं आपको डरा देना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसके उस महान प्रेम को समझें और जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी ना, आपको वो जीवन प्राप्त होगा जिसकी आप कल्पना तक नहीं किए हैं। दोस्तों, अच्छा है जीवन यदि समय रहते ही हम उसकी योजनाओं में शामिल हो जाएं। यदि हम उसकी योजनाओं में शामिल नहीं हुए तो फिर दंड का बड़ा प्रावधान परमेश्वर ने रखा है। दोस्तों, अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं YouTube में उन फालतू की वीडियो को देखने के लिए लोगों के पास समय है। लाखों और करोड़ों व्यूअर्स उन फालतू की वीडियो को देखते हैं जिनसे उन्हें चंद मिनट का भी मजा नहीं आता होगा। और मैंने देखा है ऐसे विद्वानों के मैसेज YouTube पर भरे पड़े हैं, उनके व्यूअर्स नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जितनों को उन्होंने बुलाया है ना परमेश्वर ने, वो थोड़े से ही हैं और यही थोड़े लोग पूरी जातियों पर जब राज करेंगे तो वो लोग छाती पीटेंगे जो आज ऐसी फालतू की बातों में लगे हुए हैं। दोस्तों, आपके पास समय है,
आप अपना चुनाव कर सकते हैं कि आपका लीडर प्रभु यीशु मसीह है या फिर कोई भौतिक जगत का सुपरस्टार या सुपर सितारा जिसके पीछे चलने से या उसका फैन हो जाने से आपको क्या भी प्राप्त होगा। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है हमने अपना लीडर किसे चुना है, हम किसके फैन हो जाते हैं, इस भौतिक जगत में हम किसके फॉलोवर हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और नाना प्रकार के सोशल मीडिया में हम किसके फैन हो जाते हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अंत के इस दिनों में मसीह लोग इस सच्चाई से अनभिज्ञ न रहें, परंतु इन वीडियो के माध्यम से उनकी आंखों से पर्दा हटे और वो जान जाएं कि परमेश्वर की योजना उसके लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण और अद्भुत है। और उस अद्भुत बातों से अगर आप अनभिज्ञ रह गए तो ये आपका दुर्भाग्यपूर्ण जीवन होगा। क्योंकि एक व्यक्ति पैदा होता है, किशोरावस्था में पहुंचता है, जवान होता है, प्रौढ़ावस्था में पहुंचता है, वृद्धावस्था पहुंचते पहुंचते और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। सब कुछ उसका जो मेहनत है, सब कुछ जो उसकी प्राप्ति है, सब कुछ जो उसने गेन कर लिया है अपने भौतिक जीवन को खुश रखने के लिए, वो यहीं पर छोड़कर चला जाता है। तो आप भी यदि सब कुछ प्राप्त करके यहीं पर छोड़ने के लिए लगे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप तैयार हैं इस बात को मानने के लिए कि यीशु मसीह प्रभु है और मुझे अपने जीवन को उसकी योजनाओं में शामिल करना है, तो दोस्त तैयार हो जाइए, वो आपके पास आने को तैयार बैठा है। ज़रूरत है अपने मन को तैयार करने की, ज़रूरत है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देने की, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा शख्स नहीं जो हमें ऐसी स्वतंत्रता दिलाए जो दूसरी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, एक ही व्यक्ति है, एक ही परमेश्वर है और वो है प्रभु यीशु मसीह। अगले वीडियो में हम फिर से बात करेंगे अद्भुत और अनोखी। मैं विद्वानों के ज्ञान को लाता रहूंगा और आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, जय